जय गुरु जी संगत जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यूँ तो गुरु जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत चीज़ें ब्लेस करी हैं और गुरु जी का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे अगर कोई भी गलती होती है, त्रुटि होती है तो गुरु जी माफ़ करना। आज का जो सत्संग मैं शेयर करूँगी ये बहुत ही डिवाइन और ब्लेस सत्संग है। ये मेरे बेटे का ही सत्संग है, मतलब मेरा ही खुद का सत्संग है और मैंने गुरुजी को बोला था कि आप कर दो, मैं आपका ये शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये बात है लास्ट बुधवार की। मेरा बेटा रात को ठीक ठाक सोया खा पी के और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा बेटा एक्चुअली अभी 3 साल का ही है और अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। गुरुजी की बड़ी मेहर है उसके ऊपर और उसके ऊपर जब भी कोई संकट आता है ना, मैंने एक चीज़ नोट करी, वो लेट नाइट में ही आता है। अभी लास्ट बुधवार को क्या हुआ, रात को वो खा पी के आराम से सोया है और रात में अचानक ही 2:15 बजे उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। वॉमिटिंग करता है, मतलब जो भी खा पिया होता है उसको वॉमिटिंग लग जाती है। हर 5 मिनट में वो वॉमिटिंग कर रहा था। मैं गुरुजी, कौन सा संकट आया इस बच्चे पे जो इतना परेशान हो रहा है ये। तो मतलब मैं गुरुजी को, मुझे विश्वास था मेरे गुरुजी बैठे तो कुछ नहीं होने देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया कि सुबह के 3:30, 4, 4:30, 5 बज गए, उसको वॉमिटिंग उसकी रुक नहीं रही थी। मैंने उसको दवाई भी दे दी। मेरे पे एक आयुर्वेदिक दवाई थी जो पीते ही मतलब मोस्टली उसकी उल्टी हमेशा रुक जाती थी, लेकिन इस बार उसकी उल्टी रुकी ही नहीं। उसको पीने के बाद भी नहीं रुकी। मैं थोड़ा सा परेशान हुई, गुरुजी क्या संकट आया इस बच्चे को जो बाबा ये वॉमिटिंग कर रहा है। फिर अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि गुरुजी के बड़े मंदिर का जल प्रसाद रखा है और मैंने उसको जल प्रसाद से दवाई दी पहले तो, कि चल दोबारा देके देखो शायद ठीक हो जाए। मैंने फिर नहीं कोई असर पड़ा इसको, जो मेरे पे मंदिर में जल रखती उससे कोई, लेकिन मैंने बड़े मंदिर का जैसे ही इसको जल पिलाया, सुबह 4:30 पौने 5 का टाइम था, उसको लेने के बाद ये सो गया। मतलब गुरुजी की कृपा देखी। मेरे को 3 घंटे तक बच्चे ने कष्ट भोगा बहुत। हर 10 मिनट रोने लग जाता था, मम्मी उल्टी आ रही है, मम्मी उल्टी आ रही है। सोते सोते उठ गया 10 मिनट में, 10 मिनट बच्चा उठ रहा था। मैं बहुत परेशान, मन तो परेशान हो रहा था कि एक विश्वास था गुरुजी बैठे कुछ नहीं होगा। और टचवुड गुरुजी के ऊपर इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा। और कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे मैं सुबह फिर जब बच्चों को, बड़े बच्चों को स्कूल छोड़ने गई तो मैं मार्केट से इसकी एलोपैथिक दवाई लेके आई वॉमिटिंग की, उठेगा तो दे दूँगी। मैंने इसको दवाई दी। दवाई देने के बाद क्या हुआ, इसने बोला मम्मी मुझे ना थोड़ी देर बाद एप्पल खाना है। मैंने इसे एप्पल दिया, इसने एप्पल खाया। देन थोड़ी देर बाद इसको फिर से पॉटियाँ लग गई। इसको वॉमिटिंग रुकने के बाद इसको लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए। जो खाए लूज़ मोशन, जो खाए लूज़ मोशन, उसमें भी परेशान हो गया। पूरी रात तो सोया नहीं। सुबह 7 बजे उठने के बाद फिर बेचारे को प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई, मतलब उसको लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए। मैं फिर परेशान, मैंने कहा गुरुजी क्या हो गया, अभी तो वॉमिटिंग थे, फिर इसको अब पॉटियाँ भी लग गई बच्चे को। ये हर 10 मिनट पॉटी जाए, मम्मी पॉटी मम्मी पॉटी। मैं परेशान हो गई। मैं गुरुजी क्या संकट आया इस बच्चे पे। मैंने इसने बोला मम्मी गुरुजी का जल दो मुझे। खुद बोला मेरे बच्चे ने, गुरुजी ठीक कर देंगे। वो ऐसे ही बोलते हैं गुरुजी ठीक कर देंगे, मेरे को आप जल दे दो। मैंने इसको जल दिया। जल देने के बाद दोपहर को 1 बजे के करीब ये सो गया। मुझे बड़े बच्चों को स्कूल से लेके आना था। मैंने कहा सो जाए तो मैं बच्चों को स्कूल से लेकर धूप में लेके नहीं जाऊंगी, इसको कहीं लू ना लग जाए। गुरुजी की मेहर देखी। मैंने इसको मतलब मोशंस की दवाई भी दे दी। एक दिन बेचारा परेशान रहा।
दूसरे दिन गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया। नॉर्मल पानी ये पी रहा था, ये ग्लूकोन का पानी या फिर ओआरएस का घोल नहीं पी रहा था, इसे टेस्ट नहीं आ रहा था, तो इसने कुछ भी नहीं पिया। पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी संगत जी, गुरुजी पे विश्वास ऐसे करो कि गुरुजी हमारी जो बीमारी ना वो ये हम उसको ये बोले कि मेरे गुरुजी बैठे हैं, कुछ नहीं होगा। मैं बेटे को बाबा कहती बेटा कुछ नहीं होगा, गुरुजी बैठे हैं, तो उसके माइंड में ये चला मैं गुरुजी ठीक कर देंगे। वो बोलता है इसलिए मैं गुरुजी ठीक कर देंगे, मेरे को गुरुजी का जल दे दो। और सच में उसको गुरुजी पे बहुत विश्वास है। वो चोट भी लगती है ना, बहुत गिरता है, वो इतना गिरता है ना संगत जी, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। और मोस्टली उसको चोट उसके सर पे लगती है, हमेशा जब भी उसके गिरता है तो उसके सर पे ही कुछ ना कुछ लगती है चोट। और गुरुजी की कृपा से गुरुजी को मतलब समझ साक्षात गुरुजी आके उसे बचा लेते हैं। और क्योंकि उसके पास गुरुजी के बड़े मंदिर का लौकिक स्वरूप है, जो उसको गुरुजी के बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद हॉल में किसी ने उसको दिया था। मैंने उसको लाके इसके गले में धारण कर दिया था लाल धागे में। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी का वो जो स्वरूप है ना वो बहुत ही सुंदर है, ब्लैक और वाइट चोले वाला। और मतलब मुझे उसके गले में वो स्वरूप को देखते हुए मुझे विश्वास रहता है कि मेरे गुरुजी उसके साथ हो तो उसे कुछ नहीं होने देंगे, वो कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। और संगत जी आप विश्वास करना, ये दिन में 3 से 4 बार ऐसी बुरी तरीके से गिरता है, और वो तब भी गिरता तभी कहता है मैं गुरुजी ठीक कर देंगे, गुरुजी ठीक कर देंगे मेरे को। मतलब उस बच्चे को भी अपने गुरुजी पे इतना विश्वास हो गया आज की डेट में, मैं आपको बता नहीं सकती। तो संगत जी गुरुजी पे इतना विश्वास करो, इतना विश्वास करो कि गुरुजी खुद आए कि हाँ मैं खड़ा हूँ, मैं ठीक कर दूँगा। तो गुरुजी ऐसा ही विश्वास हमारे घर में सबका बना के रखना, मेरे बच्चे ज़्यादा बना के रखना, मेरा भी बना के रखना, कभी ये विश्वास सपने में भी ना टूटे। इतना विश्वास रहे कि मेरे गुरुजी बैठे हैं ना, बड़ी से बड़ी परेशानी भी अगर कोई होती है तो मैं मन में यही थॉट आता है कि मेरे गुरुजी बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है, वो कुछ नहीं होने देंगे और सब पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो मैंने आपको बोला था मेरे बच्चे को ठीक कर दो गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और आपने ऐसी रहम नज़र करी बच्चे पे, आपने इसको 2 से ढाई दिन में ही बिल्कुल ठीक कर दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसा ही प्यार बना के रखना, सारी संगत के ऊपर ऐसे ही प्यार बरसाना, सबके बच्चों को ब्लेस करना। गुरुजी मुझे नहीं पता ये सत्संग में शेयर कर रही हो किसको इस ब्लेसिंग की ज़रूरत हो, जिसको भी हो गुरुजी उनकी रक्षा भी आप करने जाना, उनके बच्चों को भी ठीक रखना है, सबके बच्चों को स्वस्थ और हेल्दी रखना, किसी को भी कुछ ना हो गुरुपा। मैं हमेशा यही मांगती हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मुझे बस यही रहता है कि बच्चे ठीक ठाक रहने चाहिए। हम तो अपने शरीर का कष्ट झेल लेंगे लेकिन बच्चे का कष्ट देखा नहीं जाता। हर माँ बाप के साथ है, एक ह्यूमन सोच है, विश्वास बेहिसाब है गुरुजी के ऊपर, लेकिन माँ का दिल घबरा ही जाता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। सत्संग को यहीं विराम देते हैं, नए सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते तो आप मुझे रिटन में लिख कर साफ राइटिंग में या फिर ऑडियो वॉइस में रिकॉर्ड कर भी आप मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत के बीच शेयर किया जाएगा, जिससे गुरुजी की जुड़ने नई संगत जुड़ने वाली उनको ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की महिमा के बारे में पता चले। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को ब्लेस करना, सबको खुश रखना, स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना। और संगत जी शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कीजिए, करिया करें, क्योंकि इससे हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं। क्योंकि गुरुजी में शुक्राना करने के लिए तभी बोलते हैं जब किसी को इस ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है वो आगे उसके पास पहुंच जाए, इसलिए हमें वो शुक्राना सत्संग जरूर करना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। ऐसे ही मेहर बना के रखना सबके ऊपर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।